कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Rashmi Hari Radha Rashmi Hari Radhe Radha Rashmi Hari Radha Rashmi Hari Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Gauranika 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 Jaya Gauranika Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadrama Jaya Jaya Prabhupada 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 विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय नम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की
वृंदावन मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की, श्री अयोध्यापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती राधा रानी की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Ram Srila Prabhupada Maharaj Ji. Om Ajnanatimirandhasya Jnanam Janashalakayam Chakkhinitam Vena तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शतदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुसुजतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा राष्ट्रीय हरि भगवान, श्री श्री ललिता विशाखा देवी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का यह 15 दिवस पर हमको सब श्रवण एवं कथन करने का परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण उनके गुण कीर्तन के क्रम में हम कालक्षेप कर रहे हैं। तो आइए उन भगवान के चरित्र तथा भगवान के भक्तों के चरित्र को आधार करके आचार्यों ने ही मत स्थापित किया है, इस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यह 15 दिवसीय कथा महोत्सव के आज 14 दिन पर हम प्रहलाद महाराज जी के चरित्र को आधार करके भागवतम का चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कतिपय श्लोकों में प्रहलाद महाराज जी ने नवधा भक्ति के बारे में विवेचन किया। उसके उपरांत हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हुआ गुरुओं के प्रति। इसके उपरांत जब उसको विदित हुआ कि प्रहलाद महाराज ने ही अपने निज सिद्धांत के अनुसार नवधा भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और कहाँ से यह विद्या, यह विष्णु भक्ति तुमने सीखा। उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कहे कि यह भगवत भक्ति विष्णु के चरणों में मति, कृष्ण के चरणों में मति न स्वतः होती है, न किसी के बताए द्वारा होता है। और जब तक अदांत वो भी, यानी कि अनियंत्रित इंद्रियों को बारंबार भोग करने की हम चेष्टा करेंगे, कभी यह इंद्रिय हमारे नियंत्रण में नहीं लाएगा। भोग की प्रवृत्ति काल के अनुसार बढ़ता ही जाएगा। और जब तक अंतिम सिद्धांत यह स्थापना किए कि जब तक महीयस यानी कि शुद्ध भक्त महात्मा उनके चरणों में जब तक हमारा मति नहीं लगेगा, उनके चरण रज से, उनके चरणामृत से, उनके उच्चिष्ट से जब हम अभिषिक्त नहीं होंगे, तब तक ही मति न कृष्ण परतः सतवा, ये मति भगवान के चरणों में लगेगा नहीं, कृष्ण के चरणों में लगेगा नहीं। तो यह सिद्धांत श्रवण करने के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और प्रहलाद महाराज जी को अपने गोदी से फेंक दिया। और फेंकने के बाद उनको मारने के लिए आज्ञा प्रदान किया राक्षसों को, और विविध युक्ति प्रदान करके कह रहा है कि जैसे कोई शरीर का सड़ा हुआ अंग ज़्यादा समय तक रहेगा तो शरीर को और भी क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसको तुरंत ही काट करके फेंक देना चाहिए। वैसे ही प्रहलाद महाराज ये असुर
कुल रूपी शरीर के एक घातक रोग है। इस रोग को, इस सड़े हुए अंग को अगर हम काटेंगे नहीं, बाकियों को भी ये प्रभावित कर लेगा। इसके उपरांत हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध में असुरों को कह रहा है, नेतृता समादिष्टा धुन्ना वैशूलपानयः इक्वं दुष्टं करालास्थाः ताम्रश्मश्रो शिरोरुहाः नदन्तः भैरवं नादं विघ्नि विद्धि इति वादिनः आसीनं च अहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु। इस प्रकार हिरण्यकश्यप जब आज्ञा दिया नेतृताः अपने असुरों को, इस आज्ञा को पाकर के उन क्रूर असुरों ने प्रह्लाद महाराज के प्रति, प्रह्लाद महाराज के जो कोमल अंग थे उस पर अनेक शूलों से, त्रिशूल से वार करने लगे। और इन राक्षसों का मुख्य अत्यंत भयानक था और दांत अत्यंत तीखे थे तथा टेढ़े थे, एवं बाल भी, उनका जो बाल था राक्षसों का तांबे के जैसा था, बाल और दाढ़ी, और इतने भयंकर उनके नाखून थे। और उच्च स्वर में वो चिल्लाते रहे, इसका टुकड़ा टुकड़ा कर दो, इस दुष्ट प्रह्लाद का, इस असुर कुल का घातक प्रह्लाद जी का टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, उसे मार डालो, ऐसे चिल्ला रहे थे। प्रह्लाद महाराज की तरफ वो आगे बढ़े उनको मारने के लिए, लेकिन प्रह्लाद महाराज पूर्णतः भगवान के शरण में होने के कारण उनको कोई भी भय नहीं था। साधारण दृष्टि में जब हमको कोई आघात करने के लिए चेष्टा करेगा, बाधा देने के लिए चेष्टा करेगा, तो हम कितने भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रह्लाद महाराज एक रंच भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि पूर्णतः वो हरि के शरण में थे। उनको ना जीवन का आसक्ति था, जीवन पाने का परम सुख भगवान का भजन ही वो मानते थे, भगवान की स्मरण करना ही मानते थे। इसलिए उनको जीवन के प्रति कोई भय भी नहीं था। वैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे भयभीत नहीं होते। और ये जो अशाश्वत जगत है, शाश्वत नहीं है, इस जगत में यह जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यह निश्चित है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। इस संसार में जो भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा ही होगा। किसी भी उपाय में कितनी चेष्टा करने के बाद मृत्यु टलती नहीं। और जब तक भगवान बचाएंगे कोई व्यक्ति को, भक्त को, तो कौन मार सकता है। ऐसा कहा गया है कि राखे हरि यदि मारे के, अगर हरि रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है। और मारे हरि यदि राखे के, अगर हरि ही मारने के लिए चेष्टित होंगे तो कौन इस संसार में आपको बचा सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप आगे चल करके भगवान नृसिंह के द्वारा वध होगा इसकी, तो कितनी वरदान होने के बाद भी ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, अमुक समुक अनेक वरदान था। वो सोचता था कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं मृत्यु से मैं अमर हो गया। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति है, वो सोचता है दिन और रात ही, बीच का संध्या वो भूल गया। जीव के द्वारा चूक हो ही जाती है। अपने आप को जीव जो होता है अत्यंत बुद्धिमान मानता है, बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी मानता है, लेकिन सबसे बड़े ज्ञान के भंडार तो स्वयं भगवान है। कितना भी हम चालाकी कर ले, यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख रूप से आता है यह सुनिश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता। हम देखते हैं जड़ जगत में भी जो तथाकथित पंडित हैं अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं,
कई कई सिद्धांत का उपनयन करके कहते हैं हम ही इसको पहले सृष्टि किए। वैज्ञानिक अनेक तत्व प्रदान करके कह रहे हैं कि हमारे द्वारा यह थेसिस या फिलोसॉफी निकला है, हम इसके जनक हैं। कहते हैं ना, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा है। लेकिन सब फादरों के फादर, सब पिताओं के पिता स्वयं भगवान है। अहम बीज प्रद पिता, भगवान कह रहे हैं, मैं ही पिता हूँ। भगवान परम पिता है, उनसे ही समस्त ज्ञान निकला हुआ है। लेकिन भगवान के भक्त, परम ज्ञानी, भगवान के तत्ववेत्ता होने के बाद भी वो उसको अत्यंत, अपने आप को अत्यंत हीन दीन मानते हैं। लेकिन तथाकथित जो मूर्ख होते हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा पंडित मानते हैं। भगवान के द्वारा ही समस्त ज्ञान प्रकट हो रहा है, भगवान ही समस्त ज्ञान के आकोर है। ऐसे बताया गया है। भगवान के ज्ञान के बारे में तो क्या कहें, स्वयं भगवान कृष्ण के ज्ञान के बारे में क्या कहें। उनके अवतारों में जो ज्ञान देखा गया है, सत्यावय सत्य, जैसे व्यासदेव इतने बड़े ज्ञानी थे, वो स्वयं भगवान के सत्यावय अवतार थे। उनके ज्ञान के आगे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा ज्ञानी गणेश जी भी चूक खा गए। गणेश जी को बताया गया है सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के भगवान हैं। लेकिन भगवान व्यासदेव के आगे, वो जो भगवान के सत्यावय अवतार थे, उनके आगे गणेश जी का ज्ञान भी कुछ काम नहीं किया। ऐसा महाभारत में वर्णना है। जब महाभारत लिखा गया, लिखने के लिए प्रस्तुत है, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया व्यासदेव को महाभारत के संकलन करने के लिए, स्त्री, शूद्र और द्विजबंधुओं के लिए। तो जब महाभारत की रचना करने के लिए प्रस्तुत हुए, तो व्यासदेव प्रश्न किए, कौन इस महाभारत को लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने बोले कि सबसे बड़े ज्ञानी पंडित इस ब्रह्मांड के गणेश जी, तो गणेश जी लिखें, तो गणेश जी का आह्वान कीजिए। तो गणेश जी का आह्वान व्यासदेव ने किए। तो गणेश तो आ गए, लेकिन अपना एक शर्त लगाए, मैं तो लिखूंगा, लेकिन आप अगर एक समय के लिए रुक जाएंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। मैं निरंतर लिखता रहूंगा। अगर आप बोलने में एक समय के लिए भी रुक गए तो मैं लिखना छोड़ करके चला जाऊंगा। तो व्यासदेव सोचे, भगवान की लीला जो लिखने वाले हैं हम, इसको तो निरंतर रूप में नहीं लिखा जा सकता, कुछ ना कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा। तो ऐसा तो बड़ी समस्या हो जाएगा। तो व्यासदेव ने भी बुद्धि लगाई। वो तो परम भगवान के सत्यावय अवतार है व्यासदेव। व्यासदेव बोले, ठीक है, मैं तो रुकूंगा नहीं, लेकिन आप भी बिना समझे मत लिखिएगा। आप अगर ज्ञानी हैं तो अगर मैं भूल बोल दूंगा तब भी आप बिना समझे मत लिखिएगा। गणेश जी विचार कि हाँ, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बिना सोचे के क्यों लिखूंगा, मैं भूल चूक नहीं लिखूंगा, आप जैसे बताएंगे उसको ठीक होगा तभी लिखूंगा। तो व्यासदेव ऐसा बोले। तो व्यासदेव ने इसके क्रम में महाभारत में कूटों की रचना की। कूट इतना कठिन है समझने के लिए, उसको समझने के लिए गणेश जी को भी कुछ समय लगता था, वो रुक जाते थे, स्वयं अपना लिखना बंद कर लेते थे, और इसी बीच में व्यासदेव आगे की लीला सोच लेते थे, देखते थे। ऐसे अनेक कूटों की रचना की, जिसको समझना गणेश जी के लिए भी मुश्किल हो गया, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद। एक कूट का उदाहरण देते हैं, व्यासदेव वर्णना कर रहे हैं गणेश जी के समक्ष। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षोपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे
हा हा केशव केशव। व्यासदेव वर्णना कर रहे हैं, केशवम पतितम दृष्ट्वा, यानी केशव, केशव शब्द का अर्थ है जो केसी दैत्य की वध किए हैं भगवान कृष्ण। महाभारत रूपी विशाल भयंकर युद्ध में भगवान केशव का पतन हो गया, केशव पतित हो गए। अरे भगवान कब पतित हो सकते हैं क्या? लेकिन व्यासदेव ऐसा वर्णन कर रहे हैं, केशवम पतितम दृष्ट्वा, उसको देख करके क्या हुआ? दृष्ट्वा, देखे कौन? द्रोणम हर्ष उपागतः, उसको देख करके द्रोण अत्यंत हर्षित हुए, आनंदित हुए। हर्षम उपागतः, और भगवान केशव पतित हो जाएंगे और इधर द्रोणाचार्य उसको देख करके प्रसन्न होंगे। इसको गणेश जी समझने पे क्या बोल रहे हैं व्यासदेव? व्यासदेव का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? तो व्यासदेव बोले मैं बिना समझे ना लिखूं, समझ करके लिखना पड़ेगा। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे, और इस दृश्य को, केशव का पतन होना देख करके तथा द्रोण का हर्षित होना देख करके रुदन्ति कौरवः सर्वे, कौरव लोग रुदन करने लगे, रोने लगे। और क्या बोले? हा हा केशव केशव, हाय हाय देखो ये केशव का पतन हो गया, ऐसा बोल करके रो रहे हैं। तो गणेश विचार किए, महाभारत युद्ध में कब केशव का पतन हुआ, कब द्रोण उसको देख करके हर्षित हुए, कब कौरव लोग रोए केशव केशव कह करके। तो ये कूट इतना भयंकर कूट था। महाभारत में जितना भी कूट है, ये कूट बहुत ही समझने के लिए बहुत ही घातक है। तो गणेश जी को भी कुछ समय लग गया, 5 मिनट वो सोचने लगे ये क्या है। तब जाकर के दिमाग के ऊपर ज्यादा असर लगाए, सोचे, विचार किए, विमर्श किए, तब जाकर के इसका अर्थ उनको समझ में आया। क्या? केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी कि महाभारत रूपी जो विशाल भयंकर युद्ध हो रहा था, उसमें इतने सैनिक इतने मर रहे थे, हाथी घोड़े ऊंट पदाधिक सैनिक आदि इतने मर रहे थे। महाभारत युद्ध में रक्त का नदी, रक्त का बाढ़ आ गया था उस महाभारत युद्ध के भूमि पर। और उसी युद्ध में केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी कि सब, यानी कि लाश, एक लाश जब उसी रक्त के नदी में तैरते हुए जा रहा था। केशवम पतितम दृष्ट्वा यानी कि एक लाश उस रक्त के बाढ़ में जब तैरते हुए जा रहा था, बहते हुए जा रहा था, उसको देखा। कौन? केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्ष उपागतः, द्रोण यानी कि कौवा। यहाँ पे द्रोण द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोण शब्द का अर्थ है कौवा। संस्कृत में द्रोण का अर्थ कौवा भी होता है। तो एक कौवा उसको देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। द्रोणम हर्ष उपागतः, क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उसका पंख है, क्योंकि इस बाढ़ में वो तो चल के नहीं जा सकता लाश के पास। तो एक लाश जब जा रहा था तैरते हुए, बहते हुए, तो उस लाश के ऊपर बैठ करके उस कौवा उसी का मांस खाने लगा, उस लाश की मांस खाने लगा। तो ऐसा दृश्य को देख करके वो अत्यंत हर्षित हुआ कौवा। लेकिन इसी दोनों दृश्य यानी एक लाश को और कौवा का मांस खाने को देख करके रुदन्ति कौरवः सर्वे, यहाँ पे कौरव शब्द सियार से है, और उस रक्त के नदी के दोनों किनारों में
सियार लोग बैठ कर के रो रहे थे, हाय अगर ये इतना रक्त का नदी प्रवाहित नहीं होता तो हम भी जाकर के इस मांस को खा सकते थे। अगर हम जाएंगे इस रक्त के नदी में हम डूब के मर जाएंगे। तो इसको देख करके रुदंती कौरवहा सर्वे, हा हा केशव केशव, हाय रे लाश, हम तुझको खा नहीं सकते। केशव यानी कि लाश, मुर्दा व्यक्ति एक, तुझको हम खाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो इस अर्थ ऐसा निकल रहा था। लेकिन साधारण दृष्टि में देखा जाए तो केशवम पतितम दृष्टवा, यानी कि भगवान कृष्ण पतित हो गए, उसको देख करके द्रोणम हर्ष उपागतः, द्रोण हर्षित हुए और दोनों दृश्य को देख करके कौरव लोग रोए, क्रंदन किए, केशव केशव कहकर। इस वाक्य को, इस श्लोक को, इस कूट को समझने के लिए स्वयं गणेश जी को भी कुछ अवधि लगा। तो सोचिए भगवान की ज्ञान की कितनी व्यापक कितना ज्ञान है भगवान का, कोई सोच ही नहीं सकता भगवान की विषय में। अगर हम जड़ बुद्धि से अपना ज्ञान में अहंकार करके बोलेंगे हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, कुछ डिग्री को हासिल करके, कुछ श्लोक रट करके, तो कितना मूर्खता है हमारी। ऐसे ही हिरण्यकश्यप विचार कर रहा था कि मैं अपने मृत्यु को टाल दिया। इसलिए स्वयं प्रहलाद महाराज जो महाजन है उनको बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है कि तेरे जैसा गलित और सड़ा हुआ अंग को काट करके फेंक देना ही उचित है। अरे ये असुर कुल के भूषण है, उनको काटना क्या, उनके द्वारा संपूर्ण असुर कुल का ही उद्धार होगा। आगे चल करके प्रहलाद महाराज असुर बालों को ये दिव्य शिक्षा देंगे। उनके ही भक्ति के प्रताप में आगे चल करके इसी वंश में बलि महाराज भी जन्म लेंगे। प्रहलाद जी के पुत्र होंगे विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, और इसी के क्रम में भगवान बाणासुर का भी वध नहीं करेंगे, बलि का पुत्र था वो। भगवान के और बाणासुर की युद्ध होगी आगे चलकर, भगवान कृष्ण और बाणासुर। लेकिन उन्होंने यह कहा था कि त्रिशक्त पुरुष उद्धार होंगे। तुम जैसा वैष्णव जिस कुल में जन्म लेता है वहां पे आने वाले और गए हुए और आने वाले त्रिशक्त पुरुष का उद्धार होगा। तो इसमें तो ये बाणासुर भी आता था, तो कैसे भगवान उसका वध कर सकते थे? इसलिए भगवान ने उसको वध नहीं किया। ऐसे जो जड़ बुद्धि को बहुत ही बड़ा मानते हैं, अपना पंडिताई को दिखाते हैं, तो वास्तविक मूर्ख होते हैं। क्योंकि भगवान वेद गर्भा है, भगवान का वाणी ही वेद है, भगवान से साक्षात वेद प्रकट हुए हैं, और ये तो भगवान की ज्ञान के एक अणु मात्र है। महाप्रभु इसीलिए इस तत्व को कहे अचिंत्य भेदाभेद तत्व, हमारे चिंता से परे है। अगर हम अपने स्वल्प ज्ञान में भगवान को पूर्णतः समझने के लिए चेष्टा करेंगे, संभव पर नहीं है। भगवान असीम है और हमारे इस जड़ अल्प ज्ञान से भगवान को समझा नहीं जा सकता। और कितनी चेष्टा करने के बाद भी भगवान की भगवत्ता के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व यह ही है कि भगवान का बिना इस जगत में कोई भी सच्चिदानंदमय नहीं। इस जड़ जगत में सबका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चाहे ब्रह्मा शिव भी क्यों ना हो। इस जड़ जगत में हर एक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन सिर्फ भगवान ही सत्य संकल्प है, भगवान ही सच्चित आनंदमय है। और आत्मा के स्वरूप में हम भी सच्चिदानंदमय हैं, क्योंकि भगवान का अंश है। ममे मांस जीवलोको जीवभूत सनातन, जीव भी सनातन है, जीव भी अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ना हन्यते हन्यमान शरीरे, ये किसी के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं होगा।
देखा जाए ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होते। इसलिए प्रहलाद महाराज यद्यपि भयंकर जो अत्यंत क्रूर असुर उनको त्रिशूलों के द्वारा अनेक शस्त्र अस्त्र के द्वारा मारने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज एक रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। ये प्रहलाद महाराज की भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण थी। उनको पता था अगर मुझे भगवान रक्षा करेंगे कौन मुझे मार सकता है। दृढ़ विश्वास की कितनी सुंदर उदाहरण प्रहलाद महाराज प्रस्तुत कर रहे। मात्र 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद महाराज इतनी निष्ठा थी भगवान के चरणों के प्रति। वैसे देखा जाए जो बालक होते थोड़ा समय भी भयभीत हो जाते हैं, साधारण दृष्टि से भी कोई भी उनको भयभीत कर लेता है, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या उनके लिए भक्ति का कोई अनुकूलता था? असुर कुल में कौन सी भक्ति की अनुकूलता थी? ना गुरु अनुकूल थे, ना पिता अनुकूल थे, ना सखा जो थे सब असुर सखा थे, कोई भी अनुकूलता नहीं था। इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी वो कितना श्रेष्ठ भजन किए। असुर होने के बाद भी इतने बड़े आचार्य बने, 12 महाजनों में अन्यतम बने, तत्ववेता भगवान की ज्ञान की तत्ववेता उपदेष्टा बने। क्यों? क्योंकि एकमात्र ही उनका पूर्ण विश्वास भगवान के चरणों के प्रति, यह ही उनकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान के चरणों में ऐसी जिसकी निष्ठा होती है उसको कोई भी सांसारिक भय नहीं सताता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुनिश्चित है हमारे जीवन में, लेकिन भक्त इसके लिए भयभीत नहीं होते। विशेष करके मृत्यु के लिए, मृत्यु तो कब ना कब आएगा। अब इस संसार में है तो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, ये भी आनंद है, और मृत्यु भी मिलेगा तो भगवान का धाम जाएंगे। कौन सी डर की बात है, कौन सा भय की बात है? इसलिए प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। इसके कारण प्रहलाद महाराज को उन अस्त्रों का या शस्त्रों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। सुखदेव उस समय आगे वर्णना कर रहे हैं, परे ब्रह्मणि अनिर्दश्ये भगवती अखिल आत्मनि युक्तात्मनि अफलाहाशन अपुण्यश्चैव सत्क्रियाः। इसलिए किस कारण से प्रहलाद जी को कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा भगवान के प्रति पूर्णतः थी। और भगवान कैसे है ना, परे, ये जगत से परे है। परे बहुत सारे संबोधन दे रहे हैं। परे इसका ब्रह्मणी, स्वयं ब्रह्म है भगवान, और भगवान की भक्ति के कारण प्रहलाद जी भी ब्रह्ममय हो गए थे। भगवान में और उनमें कोई दूरी नहीं था, कोई अंतर नहीं था। भगवान के अंग में जैसे वो अपने आप को अंगीकार कर लिए थे, समर्पित कर लिए थे, पूर्णतः भगवान के शरण में थे। ब्रह्मणी और अनिदृश्य, यानी कि इस जड़ इंद्रिय के द्वारा भगवान कभी प्राप्त नहीं होते, या इस जड़ इंद्रिय के द्वारा भगवान कभी गोचर नहीं होते। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। इसलिए यद्यपि ये असुर अपना अस्त्र शस्त्र चला रहे थे प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जैसे कि वायु में चल रहा है, प्रहलाद महाराज जी का जो शरीर है वायु के समतुल्य हो गया था। और ये असुर अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे। अनिदृश्य भगवती, कौन न भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम और अखिल आत्मानी, यानी कि भगवान सबके परमात्मा। अखिल यानी कि ब्रह्मांड में चर और अचर जो भी है सब में भगवान की सत्ता विराजमान है।
बस भगवान को हम स्वीकारने की दूरी है। जब हम भगवान को पूर्णतः स्वीकार लेते हैं, उन अखिल आत्मा जो सब में बसते हैं, हम में भी बसते हैं। हमारे यहाँ भी भगवान है, हमारे हृदय के अंदर में भगवान विराजमान कर रहे हैं। लेकिन भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम भगवान के सत्ता को, जो अखिल आत्मा है, उनके प्रति हमारी पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास न होने के कारण ही भगवान की अनुभूति हमको नहीं हो रहा है। और ऐसे अखिल आत्मानी, यानी कि जो सब में बसते हैं, उन अखिल आत्मानी भगवान से प्रहलाद जी युक्त हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे युक्त आत्मानी। ऐसे प्रहलाद जी भगवान के सहित युक्त हो गए थे, यानी कि जुड़ गए थे। भक्ति के तार से वो जुड़ गए थे। हमारा भी जो तार है भगवान के साथ जुड़ा नहीं है, इसके कारण हम भयभीत हैं। और भय किसके लिए कहा जा रहा है शास्त्र में? भयम द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय अभिनिवेश स्यात् मृत्यु। मृत्यु रूपी भय सबको सता रहा है। जैसे कि हम खड़े हैं, अगर पीछे से कोई धक्का लगा दे, ऐसे हो जाते हैं ना। क्यों होते हैं? वो मृत्यु का ही भय है। अरे मुझे क्या कर लिया कोई, ऐसे विचार आता है। कुछ ना कुछ जब ऊंची बिल्डिंग से अगर नीचे देखेंगे भय लगता है। क्यों लगता है? अगर मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मृत्यु रूपी भय हमको सता रहा है। और जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक यह भय सताता ही रहेगा। क्योंकि हम जो अखिल आत्मनी, सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं, अखिल यानी कि सर्वत्र जो बसते हैं, घट घट में जिनका निवास है, उन अखिल आत्मनी भगवान से हमारा आत्मा जुड़ा नहीं। युक्त आत्मनी, लेकिन प्रहलाद जी का जुड़ा था। प्रहलाद जी का आत्मा यानी प्रहलाद जी अखिल आत्मन यानी भगवान से जुड़ गए थे। इसके कारण क्या हुआ ना? अफलाहा आसन, उन असुर लोग अपने कार्य में असफल हो गए। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में पूर्णतः विश्वास करता है, इसका अर्थ यह है कि वो शरीर में वास नहीं करता है, वो आत्मा में ही रंजन करता है, आत्मा में ही वास करता है। और आत्मा का हनन और आत्मा का वध कौन कर सकता है? हम शरीर में वास कर रहे हैं, हमारी जो स्थिति है, चिंतन है, वो शारीरिक चेतना से ग्रसित है। इसके कारण मृत्यु रूपी भय हमको सताता है। कोई भी मानसिक या शारीरिक दुख हो, हम उसमें बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी व्याकुल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो युक्तात्मनि, वो भगवान से पूर्णतः जुड़ गए थे, वो युक्त हो गए थे। इसके कारण उनको कोई भी भय सताता नहीं। ऐसे युक्त आत्मा प्रहलाद जी को उन असुरों का अस्त्र और शस्त्र कुछ भी बाधा नहीं कर पाया। इसलिए वो असुर इसमें अफलाहा यानी कि असफल हो गए। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे, अपुण्य क्रिया, जिसका कोई भी पुण्य नहीं होता है, कोई भी धार्मिक कमाई नहीं होती है, उसका जैसे अपने कर्मों के, सत्कर्मों की आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई पुण्य ही नहीं है। तो सत्कर्म, सत्फल कैसे वो आशा करे? ऐसे ही जो भगवान के चेतना में, भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गए हैं, उनको कुछ भी भय की आवश्यकता नहीं है। और उनके विरोध में कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाया जाए, उनके विरुद्ध में कोई भी षड्यंत्र किया जाए, लेकिन उसमें वो असफल ही होते हैं। क्योंकि भगवान जैसे अवध्य हैं, भगवान के चिंतन में भगवान से जो युक्त भक्त है, वो भी अवध्य है। भगवान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। वैसे ही
भगवान के निजी भक्त को भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान जो है हमारे चेतना से बहुत परे है। और भगवान को पाने के लिए या भगवान के धाम को जाने के लिए, भगवत दृष्टि प्राप्त करने के लिए कितना भी कोई उपाय कर ले, कितना भी विज्ञान तत्व से वो कुछ प्रयास कर ले, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की जो धाम है हमारी चेतना से परे है, हमारी सामर्थ्य से परे है, हमारे दृष्टि से परे है। हम इतनी दूरी में भी कुछ देख नहीं सकते, थोड़ी दूरी हो जाए तो देख नहीं सकते। अब भगवान के धाम को कैसे जाएंगे, विचार कीजिए। इतनी लंबी दूरी है भगवान का धाम, कोई भी रॉकेट, कोई भी प्लेन, कोई भी जा नहीं सकता, कोई भी देव लोक की यान, कोई दिव्य यान भी वहां पे नहीं जा सकता इस जड़ जगत। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पंथास्तु कोटि शतवश्चर सम्रगम्यो वायो रथापि मनसः मुनिपुंगवान। पंथास्तु कोटि शतवश्चर, करोड़ शतवश्चर, ब्रह्मा के दिन के जो उसको कहा गया है वत्सर, एक साल को, ब्रह्मा जी का एक साल को वत्सर कहा गया है। ऐसे करोड़ों शतवत्सर भी इतना अवधि का कोई, इतनी स्पीड में जाने वाला कोई यान निकाला जाए, सम्रगम्यो, तब भी वहां पे नहीं जा सकते। वायो रथापि, तो छोड़ दीजिए इतना कोई यान की बात, वायु का वेग और भी भयंकर होता है, एक सेकंड में कहां कहां पहुंच जाता है। वायु के वेग में भी कोई यान निकाला जाए तब भी भगवान के धाम को पहुंचा नहीं जा सकता। वायु का यान नहीं तो पंथास्त कोटि शतवत्सर सम्रगम्यो वायो रथापि मनस, मन यानी कि मन की वेग बहुत ही द्रुत होती है, एक सेकंड में कहां कहां पहुंच जाता है, एक सेकंड में अभी स्वर्ग भी पहुंच सकता है। लेकिन इतनी स्पीड की कोई यान निकाला जाए तब भी भगवान के धाम में जा नहीं सकते। मनसः मुनि पुंगवानम, मुनियों का वेग और भी ज्यादा होता है। जैसे नारद ने एक सेकंड में वैकुंठ में तो तुरंत पहुंच जाते भूलोक। उनकी मन की, उनका जो खड़ांग था, जो उनको मिला था पादुका, वो मन की वेग से चलता था, इतनी उनकी स्पीड थी नारद मुनि की। ऐसे भी कोई, इसकी स्पीड से भी कोई यान निकाला जाए तब भी नहीं जा सकता है भगवान के पास, तो बड़ी भयंकर समस्या है। तो कैसे जा सकते हैं भगवान के पास? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे केवल भक्ति के द्वारा ही वहां पे हम जा सकते हैं, और भक्ति का प्रभाव पूर्णतः भगवान के नाम में ही है। प्रभुपाद जी एक चित्र में दिखाए हैं, भूलोक से गोलोक वृंदावन की जो यात्रा एक हरे कृष्ण महामंत्र में ही हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंथास्तु कोटि शतवत्सर सम्रगम्यो वायो रथापि मनसः मुनिपुंगवान। मुनियों के वेग के द्वारा भी वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। जब वर्णना होती है असुरों के त्रास के द्वारा पृथ्वी माता जब अत्यंत चिंतित हो जाती है तो गौ माता का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी सभी मिलकर के क्षीर सागर के पर्यंत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आगे वो कुछ देख नहीं पाते, भगवान का दर्शन नहीं होता उनको। और भगवान का जो वाक्य है केवल ही केवल ब्रह्मा ही सुनते हैं, बाकी के देवता भी सुन नहीं पाते। वो जो धाम है अगम्य है, ऐसे वहां पे कोई नहीं जा सकता है। यद्यपि गर्ग संहिता में वर्णना है कि भगवान गर्भोदकशाही विष्णु सभी देवताओं को लेकर के एक बार गोलोक वृंदावन में गए थे, लेकिन यह ज्ञान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के प्रभाव से वो जा पाए थे।
वहां पे जाने के बाद भी, गोलोक वृंदावन में जाने के बाद भी गोलोक वृंदावन के जो नित्य पार्षद थे छड़ी दिखाए, तो कौन हो तुम? भगवान गर्भोदक साई विष्णु को पूछ रहे हैं, तू कौन है, कहां से आया है? ये भी आश्चर्यचकित हो गए। तो बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान वामन का अवतार हुआ था, मैं उस ब्रह्मांड का गर्भोदक साई विष्णु। तब जाकर के गोलोक वृंदावन के नित्य पार्षद जाकर के भगवान को बताते हैं, जो भगवान अष्टदल कमल पर स्थित अपने नित्य प्रेयसी राधारानी के सहित विराजमान थे, अपने सखियों के सहित, नित्य सहचरियों के सहित। तब जाकर के भगवान बोले, ठीक है। बोला, ऐसा परिचय देना पड़ता है। ये जो ब्रह्मांड है सबसे क्षुद्र ब्रह्मांड है, सबसे छोटे ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। आगे भी जब हम आलोचना किए थे, ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी यहाँ पे निवास करते हैं। 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, बड़ी बड़ी विशाल ब्रह्मांड है, जिसमें कहाँ पर 8 दिशाएं हैं, कहाँ पर 16, 32, 64, ऐसे लाखों करोड़ों दिशाएं हैं। उसी हिसाब से उस ब्रह्मांड की आकार भी बड़ा है, उसी हिसाब से उस ब्रह्मांड की, ब्रह्मा की भी सिर भी ज्यादा, ऐसे बड़े बड़े माने ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे 4 जैसे बड़ा ब्रह्मांड हो तो 8 होता है, कहाँ पे 16, कहाँ पे 32, कहाँ पे 64, ऐसे लाखों सिर वाले ब्रह्मा भी है। लेकिन इतनी भगवान की सृष्टि में व्यापकता है, इतनी विशालता है, उतने में हम उस क्षुद्र ब्रह्मांड के क्षुद्र स्थान में रहने वाले कीड़े मकोड़े से भी हीन हम जीव हैं। लेकिन हमारा कितना अहंकार है, सोचिए। भगवान के सम्मुख हमारी कुछ गिनती ही नहीं है। भगवान सिंधु है तो हम बिंदु हैं। भगवान सागर पर्यंत जल है तो उसके एक कण भी नहीं है। उसके उपरांत हमारी जो कितनी अहंकार है, ये हमारी मिथ्या अहंकार है। लेकिन जो भगवान से युक्त होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उनका कुछ अहंकार नहीं रहता है। पूर्णतः भगवान के चरणों में शरणापन्न होने के कारण, भगवान का पूर्ण शरणागति के कारण उनको भगवान की पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी के कारण ही भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद जी को असुरों का कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाए। ऐसे ही अगर हम भगवान के चरणों में शरणापन्न होंगे, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट हमको सताएगा नहीं। यद्यपि शरीर में रोग आएगा, लेकिन उसको हम भ्रक्षेप कर लेंगे। हमारी भजन में वो बाधा नहीं करेगा। अभी साधारणतः देखा जाता है, किसी को रोग हो जाता है तो जप माला बंद कर लेते हैं या कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी स्थिति, निष्ठा किसको कहते हैं? नियम। नियम का अर्थ है जो किसी भी काल में, किसी भी समय में, कितनी भी बाधा होने के बाद वो जो खंडित नहीं होता है, वही नियम। अभी 16 माला का जप गुरु महाराज ने दिया दीक्षा के समय, ये नियम बनाया कि 4 नियम पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि मांसाहार नहीं, मदिरा आहार नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, नशा द्रव्य का सेवन नहीं। ये 4 नियम को पालन करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना और 16 माला जप करना। ऐसा नहीं कर सकते ये काल में मैं नहीं करूंगा। नियम यानी कि जो कभी भी, किसी भी समय में, कोई भी काल में खंडित न हो, वही नियम। और जिस दिन खंडित हुआ, यानी कि हम भी खंडित हो गए और हमारा संबंध भी गुरु के सहित खंडित हो गया। क्योंकि हमारा जो संबंध है उस नियम को आधार करके ही, शरीर का संबंध नहीं है। हमारा जो नियम भक्ति का संबंध है, भक्ति का संबंध गुरु के सहित है। इसलिए पहले ही हम आलोचना कर रहे थे कि जो शिष्य है वो शासन के अधीन है।
हु इज अंडर डिसिप्लिन ही इज डिसाइपल। जो डिसिप्लिन यानी कि नियम के दायरे में जो है, नियम के अंडर में जो है, वो ही डिसाइपल यानी कि शिष्य। जिस दिन जिस काल में हम नियम तोड़े उसी दिन ही हम अपने आप ही गुरु के सहित संबंध तोड़ दिए। गुरु के सहित हम अपने आप ही संबंध तोड़ दिए। इसीलिए ये नियम, ये निष्ठा कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए भक्तों में। 16 माला का जो जाप का जो नियम प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा के क्रम में हम प्राप्त कर रहे गुरु महाराज से, तो वो नियम कभी खंडित नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर कोई सेवा ज़्यादा हो, जन्माष्टमी है या कुछ कथा महोत्सव चल रहा है, सुबह सेवा, फिर भी रात्रि में होते जगते हुए भी कंप्लीट करना ही, ये नियम कभी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुरु विशेष आज्ञा दे, नहीं तुम सेवा करो, आगे करना, तो बात अलग है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में बल होता है। मान लीजिए कि गुरु अगर आज्ञा दे रहे हैं, इसका अर्थ गुरु के आज्ञा में ही एक स्वतः बल है, शक्ति सामर्थ्य देकर देते हैं, उनकी आज्ञा में ही सामर्थ्य है। जैसे सुरभि महाराज प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य, वृंदावन में जब कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उसमें बहुत सारी सेवा रहती थी भक्तों का। तो उस सेवा में सुरभि महाराज जी का, वो सब सुरभि दास थे, तो उनकी जब थोड़ा कम हो रहा था, तो प्रभुपाद जी को विरक्ति भाव में बताए, प्रभुपाद जी आप इतने सेवा दिए हैं, तो जप नहीं हो पा रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये सेवा करना ही तुम्हारा जप है। प्रभुपाद जी विशेष आज्ञा दे उस समय, लेकिन इसका अनर्थकारी अर्थ नहीं लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, आचार्यों का आचरणों से अपने आप उतार लेते हैं, वो आचार्य है और दूसरे एक बड़े भक्त को वो आज्ञा दे कुछ विशेष स्थिति में, लेकिन हम बोलेंगे प्रभुपाद जी ने सुरभि महाराज को बोले थे तो हम भी सेवा करेंगे, जप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो गुरु को जाकर के पूछो कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं कि मैं क्या जप छोड़ दूं। अगर गुरु बोले तो ठीक है, लेकिन अपने आप ही ज्ञानी पंडित होकर के विचार नहीं करना चाहिए, ये अनर्थकारी अर्थ है। जैसे कि कई बार कई स्थिति में हम गुरु का डायरेक्ट अनुकरण करते हैं, ऐसा करना अत्यंत घातककारी बुद्धि होता है, संपूर्ण भक्ति को नाश करेगा हमारा, ऐसी हमारी जो प्रवृत्ति है, और गुरु के चरण में अपराध भी कराएगा। एक बार शंकर जी के अवतार शंकराचार्य अपने शिष्यों के सहित जा रहे थे, और कुछ व्यक्ति क्या किए, भगवान शंकराचार्य भगवान के चिंतन में मस्त थे, पीछे पीछे से चल रहे थे, तो उनको मदिरा पिला लिए कोई विधर्मी को, और इसको भी शंकराचार्य ने ढक ढक करके पी लिया मदिरा। तो पीछे पीछे शिष्य आ रहे थे, अरे देखो देखो गुरुजी ने मदिरा पान कर लिया। तो उसको देख करके वो जो विधर्मी था उनको भी मदिरा दिया। तो गुरुजी आगे चल गए, और शिष्य लोग बोले गुरुजी अगर पिए हैं तो हम भी पी लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छा है, जो गुरु किए हम भी वो करेंगे। तो उसके बाद शंकराचार्य के जो अनुयामी थे वो भी मदिरा पान करना प्रारंभ कर लिया, और पीछे शंकराचार्य देखे शिष्य लोग मदिरा पान कर रहे, तो ठीक है। उसके बाद मदिरा पान हो गया, उसके बाद आगे चले। उसके बाद एक लोहार का दुकान पड़ा, लोहार लोहे को गर्म कर रहा था, तरल स्वरूप, अग्निमय वो तरल स्वरूप था, और उसको मांगे शंकराचार्य, तो अग्निमय लोहे के पानी को शंकराचार्य ढक 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 करके पी लिए। उसके बाद और आगे चले नहीं, बैठ गए वहां पे, और शिष्य लोग आए,
आने के बाद शिष्य को बोला अभी अग्नि पियो, अभी अग्नि पियो। तो मदिरा पिया तो तब पी लिए, अब अग्नि पीने के लिए क्यों साहस नहीं हो रहा? नहीं गुरु महाराज हम तो मर जाएंगे अग्नि पिएंगे। आपकी सामर्थ्य है, आप पी लिए। अच्छा, अग्नि पीने की सामर्थ्य नहीं और मदिरा पीने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए गुरु को जो अंधा रूप से अनुकरण करता है, गुरु अपने स्थिति में बहुत ऊंची स्थिति पर है। उनका जो स्थिति है, जैसे कि हम विवेचना कर रहे थे कि निकुंज योनो रतिकेली सिद्धि, नित्य निकुंज में रहते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति को देख कर हम भी उनको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, जेरॉक्स करेंगे तो होगा नहीं। ये हमारी मंद बुद्धि का ही परिचायक है। ऐसा करेंगे तो संपूर्ण रूप से भक्ति ध्वंस हो जाएगा और अपितु गुरु के चरणों में भी अपराध होगा, गुरु में भी दोष दृष्टि आएगा। गुरु कोई साक्षात जड़ शरीर नहीं है, उनका जो कार्य है वो हमारे चिंतन से परे है। ऐसे बताया गया है कि वैष्णव आचार विज्ञान मुझे, वैष्णव का जो आचरण होता है वो साधारण विज्ञ भी समझ नहीं पाता, और इधर गुरु के आचरण को कौन समझेगा? वो भगवान के तो शुद्ध भक्त है। इसीलिए नियम जो है, विशेष करके वैष्णव में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नियम बताया गया है, चाहे शास्त्र का चाहे गुरु के मुखारविंद से प्रकट हुआ जो नियम है, ऐसा हम सबको मानना चाहिए और विचार तथा समझना भी चाहिए कि सिर्फ मेरे लिए ही हुआ है और दूसरा का भी दोष नहीं देखना है। हम 16 माला जप करते हैं या नहीं करते हैं, दूसरों को देखते हैं वो करता है या नहीं। हम सोते हैं या नहीं सोते, लेकिन दूसरे को देखते हैं वो सोता है या नहीं। हम देखते हैं जब करते समय कुछ कुछ भक्त होते हैं, उनका सिर्फ काम है बस दूसरों को, एक सो रहे क्या जब करो। उनका मन भगवान के नाम से ज्यादा दूसरों को जगाने में होता है। अगर कोई सद्विचार से भी जगाए कि हाँ वो जप नहीं कर रहे, लेकिन अहंकार से जगाते हैं कि मैं जग रहा हूं, ये सो रहा है। जप करते करते सो जाता है ना, जप किया जाता है तो देखते हैं मंदिर में कई कई भक्त जगाते रहते, बस उसके बाद ऐसे साउंड करते हैं अरे जो भगवान के नामामृत में मदमस्त होकर के भगवान का नाम कर रहे हैं, उसको दूसरे को देखने का भी फुर्सत कहाँ है? इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के नाम के प्रति पूर्णतः उसमें लिप्त नहीं, इसके लिए दूसरे के प्रति हमारा दृष्टि जा रहा है। एक बात है, जो गुरु है वो दूसरे को बोल सकते हैं क्योंकि उनका वो नियम है, वो उनकी शिष्य की कल्याण के लिए, उस शिष्य का आध्यात्मिक कल्याण के लिए, उसके लिए वो बोलते हैं, उपदेश देते हैं। या जो अधिकारी है, जैसे प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के क्रम के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार इस पर में जीवीसी मंडली है या प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, उनको भी अधिकार है दूसरे को बोलने के, क्योंकि उनको नियम का तथा शासन का दंड दिया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन हम अगर साधारण दृष्टि में ऐसे बोलते जाएंगे तो ज्यादा अपराध बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो नियम जो दिया गया है, ऐसा मानना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए कि ब्रह्मांड में जो भी नियम दिया गया है सिर्फ मेरे लिए, दूसरे के लिए देखना नहीं। क्योंकि देखेंगे और हम कुछ गलत बोलेंगे तो उनके हृदय में अगर कष्ट लगेगा तो अपराध हो सकता है। क्योंकि इसलिए जो अधिकारी है या गुरु है वो ही कहे, बाकी मत कहे, नहीं तो अपराध बढ़ता जाएगा और नाम का फल पूर्णतः मिलेगा नहीं। ऐसी नाम पे जो निष्ठा रहती है, ऐसी भक्ति में जिनकी निष्ठा रहती है और अपने आप को ही सबसे निम्न मानते हैं और दैन्यता के कारण वो भगवान को सहज में ही पा जाते हैं, क्योंकि ऐसे दृढ़ निष्ठा भक्ति के कारण वो भगवान से युक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गोविंद परिरंभित, प्रहलाद महाराज जी की स्थिति कैसा था? परिरंभित, यानी कि गोविंद, गो के जो स्वामी है, इंद्रियों के जो स्वामी भगवान कृष्ण या विष्णु जो भी है, उनके चिंतन में हमेशा डूबे रहते थे।
इसके कारण वो उनका जो आत्मा है, युक्त आत्मा, किससे? अखिल आत्मा से, जो घट घट में निवास करते हैं, ऐसे भगवान के सहित प्रहलाद जी युक्त हो गए थे। इसके कारण उनको कोई भी कष्ट, बाधा असुरों के द्वारा नहीं हुआ। आगे वर्णना कर रहे हैं, प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्य इंद्र परिशंकितः चकार तत्बद्ध उपायान निर्विध्येन युधिष्ठिरः। जब असुरराज हिरण्यकश्यप देखा कि असुरों के अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसका कुछ भी हानि नहीं हो रहा है, कुछ भी ये भयभीत नहीं हो रहा है, प्रहलाद इसके लिए अन्यान्य उपाय करने के लिए विचार किया। दूसरे उपाय से इस प्रहलाद जी का वध कैसे किया जाए। क्या उपाय कर रहा है? दिग्गजै दंत शुक्र इंद्रेहि अभिचार अभापतनेहि अवपातनेहि। दिग्गजै यानी कि हाथियों के द्वारा, बड़े बड़े जो हाथी थे उनके चरणों के नीचे प्रहलाद जी को डाला जाता था। कैसे वो हाथी प्रहलाद जी को मार दे, लेकिन इसके द्वारा भी कुछ भी हानि नहीं हुआ प्रहलाद जी को। बड़े बड़े हाथियों के पास भी उनको डालने के बाद भी प्रहलाद जी को कोई भी विघ्न नहीं हुआ। दिग्गजै ही दंत शुक्र इंद्रिय, यानी कि जहरीले जो सांप थे उनका कुंड, उनका प्रकोष्ठ बनाया था हिरण्यकश्यप ने। उस घर में सिर्फ भयंकर विषैले सांप थे। उसी घर में, उस प्रकोष्ठ में प्रहलाद जी को छोड़ दिया गया, लेकिन वो सांप भी, वो जहरीले सांप, भयंकर सर्प, वो भी प्रहलाद जी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाया। अभिचार, अभिचार यानी कि अनेक जादू टोना, तंत्र मंत्र करके उसके द्वारा भी प्रहलाद जी को, तांत्रिकों के द्वारा विविध प्रकार के मंत्र तंत्र के द्वारा मारने की, वध करने की चेष्टा किया गया। उससे भी हिरण्यकश्यपु कृतकार्य नहीं हो पाया। अवपातने ही यानी कि अवपातने यानी कि पर्वत के बड़े बड़े चोटियों से प्रहलाद जी को उतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। सोचिए, उसके बाद भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। माया भी अनेक युक्ति के द्वारा, विविध प्रकार से कौशल करके, विविध उपायों से मारने के लिए चेष्टा किया गया। अनेक युक्ति से, कपट से मारने की चेष्टा किया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। सन्निरोधे ही बंदी बनाया गया, भूखा रखा गया, पानी नहीं दिया गया, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, फिर भी प्रहलाद जी अपने अखिल आत्मा भगवान विष्णु से युक्त थे। जो अमृत से युक्त है उसको विष कैसे हानि पहुंचा सकता है? स अमृताय कल्पते, भगवान का भक्ति से जो जुड़ गए हैं वो तो अमृत को प्राप्त कर लिए, और ये जड़ जगत का अमृत नहीं, शाश्वत दिव्य चिन्मय अमृत को जो प्राप्त कर लिए, और ये जड़ जगत की विष उनको क्या हानि पहुंचा सकता है? ऐसे प्रहलाद जी जो युक्त हुए थे उनको सन्निरुद्ध यानी बंदी के द्वारा भोजन नहीं दिया गया, अभोजन नहीं। हिय वायु अग्नि यानी कि अत्यंत हीम स्थान पर, यानी कि हिमालय के जो बर्फीले जो कंदरा होते हैं उसमें छोड़ दिया गया, अत्यंत ठंडी में छोड़ दिया गया, फिर भी वहां पे कुछ नहीं हुआ। हिम वायु, जहां पे जोर से वायु प्रवाहित होती है, उस वायु के वेग को बड़े बड़े पर्वत भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अग्नि, साक्षात अग्नि में उनको डाला गया। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में होलिका आदि प्रसंग वर्णना नहीं, विष्णु पुराण में उसकी विशद वर्णना है, लेकिन यहाँ पे वर्णना, क्योंकि सुखदेव जो भक्त होते हैं यद्यपि जानते हैं भगवान के भक्तों को जो पीड़ा दे रहे हैं उसके द्वारा भक्त को कुछ भी हानि नहीं होगा, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण सुखदेव गोस्वामी देखेंगे कोई भी प्रसंग में
भक्तों के प्रति जो पीड़ा होता है उसकी ज़्यादा वर्णना नहीं की है। यद्यपि विष्णु पुराण में इसका एक अलग से अध्याय ही है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी हल्के से वर्णना करके आगे चल गए। तो इसलिए ये जो अग्नि का जो सूचक है, ये होलिका का ये उद्देश्य है। बहुत ही बड़ी स्टोरी है उसकी, कैसी सिंही का नाम था, कैसे वर प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से, अलग अलग अग्निदेव से। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक अग्नि शब्द से सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए कि हिम वायु अग्नि, इसके द्वारा भी प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं हुआ। सलीले ही जल में उनको डाल दिया गया, आकाश मार्ग में जाकर के वायुयान यानी कि दिव्य यान से, आश्रित जो यान थी, वहां से सागर में फेंक दिया गया उनको जल में, फिर भी वहां पे प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। पर्वत आक्रमण ही, बड़े बड़े पत्थरों से, पहाड़ों से उनको मारा गया, पत्थर उनके ऊपर फेंका गया, बड़ी बड़ी पत्थर, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। न ससाकह, किसी भी द्वारा वो वध के योग्य नहीं थे। ऐसा जब हुआ, कितना भी उपाय करने के बाद भी प्रहलाद जी को जब कुछ भी हानि नहीं हुआ, कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, उसको देख करके ये असुरराज हिरण्यकश्यपु अत्यंत चिंतित हो गया। अरे इतना प्रयास करने के बाद भी ये दुष्ट प्रहलाद का वध नहीं हो रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं? तेज धार धार हथियार से मारा, पर्वतों से फेंका, अग्नियों में सताया, जल में उसको फेंक दिया, सांपों यानी कि जो सर्प थे, विषैले सर्पों के पास उसको भेज दिया गया, वो डसे, इसको साक्षात विष दिया गया, कालकूट विष पान करने के लिए भी दिया गया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। विशेष करके भक्त किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होते। एक बार रामानुजाचार्य जब दक्षिण भारत में थे तो उनकी इतनी प्रचार थी, उसको देख करके विधर्मी लोग उनके प्रति द्वेष करने लगे। तो एक मंदिर में उनका ही एक शिष्य पुजारी सेवा कर रहा था। तो उस समय उस देश की जो राजा थे, उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिए रामानुजाचार्य के शिष्य को। और रामानुजाचार्य की निष्ठा थी, बिना चरणामृत पिए वो कहाँ पे जाते ही नहीं थे, कुछ भोजन भी नहीं करते थे। तो भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद चरणामृत पीने वाले थे। और उस दिन क्या हुआ था, उनका ही शिष्य था पुजारी, उस चरणामृत में कालकूट विष मिला लिया था अपने गुरु की वध करने के लिए। सोचिए 2000 साल पहले भी लगभग इतना द्वेष तथा धन का लोभ रहता था। एक शिष्य अपने गुरु का वध कर रहा था, स्वयं रामानुजाचार्य। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो पुजारी की जो पत्नी थी, वो विशेष प्रेम करती थी, वो तो है ही गुरु ही, तो भय से कांप रही थी। और रामानुजाचार्य जब चरणामृत लिए, देखे उनकी शिष्या जो पुजारी की पत्नी थी वो भय से कांप रही। तो रामानुजाचार्य पूछे, क्यों तुम भयभीत हो? 1-2 बार बोलने के बाद भी कुछ बोली नहीं वो। और इधर उनका जो शिष्य, जो ब्राह्मण था, पुजारी था, वो भी चरणामृत जो दे रहा था उसका हाथ हिल रहा था। इतने बड़े आचार्य को कि विष दे रहा है, एक शिष्य अपने गुरु को ही विष दे रहा है, कितनी भयंकर स्थिति है। जब पीने ही वाले थे रामानुजाचार्य, तो उनके पत्नी, जो पुजारी की जो पत्नी थी, उनकी ही शिष्या थी, उसने चरणों में निवेदन किया, रो रो करके बोली, वो कृपा करके इसको पिए मत, इसको पान मत करिए, इसमें विष मिलाया गया है आपको मारने के लिए। वो रह नहीं पाई, बोल ही दी। तो गुरु के प्रति जो निष्ठा थी उसके कारण वो बोल ही दी। उसको पता था उसके पति ने ही चरणामृत में विष मिलाया। तो रामानुजाचार्य इसी वाक्य को श्रवण करके एक कण के लिए भी, एक रंच के लिए भी आश्चर्यचकित नहीं।
बोले बहुत अच्छा बात है, आज वास्तविक परीक्षा होगा, भगवान की चरणामृत की ज्यादा महिमा है या विष की ज्यादा महिमा है? भगवान की चरणामृत की ज्यादा महिमा है ना विष की ज्यादा महिमा है? अगर गंगा जी में करोड़ों नाली भी मिल जाए, कितनी भी गंदगी हो उस नाली की, लेकिन गंगा जी में मिलने के बाद वो भी गंगा कहलाती है। वो नाली का पानी भी सभी युक्ति में, सभी समय में, सभी काल में त्रिपद गामिनी होती है और त्रिभुवन को कल्याणकारी गंगा जी में परिवर्तित हो जाती है। तो भगवान का चरणामृत भी कैसे मृत्यु प्रदान कर सकता है? यद्यपि इसमें कालकूट विष मिलाया गया है, तो सहस्र वदन से हर्षित होकर के रामानुजाचार्य उस चरणामृत को मना करने के बाद भी पी ली और देखा गया उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। आनंद में कीर्तन करने लगे भगवान के आगे, भगवान आपकी चरणों की अमृत की वास्तविक भगवत्ता जो है आज मुझे प्रमाण मिला। जो कालकूट विष एक स्पर्श मात्र से जीवा के द्वारा निश्चित रूप से मृत्यु प्राप्त करता है, ऐसे कालकूट विष ऐसे हरेक अवस्था में जीव का नाश करने में पूर्णतः समर्थ है। लेकिन देखिए आपकी चरणामृत की कितनी अद्भुत महिमा है। वास्तविक चरणामृत की बहुत विशेष महिमा होता है। अकाल मृत्यु नाशनम सर्व व्याधि विनाशनम। ये चरणामृत के प्रति जो निष्ठा होती है भक्तों में विशेष होता है। प्रभुपाद महाराज भी चरणामृत पीने के बाद ही कुछ प्रसाद पाते थे, दर्शन आरती के बाद चरणामृत पीते थे। हम भी अपने जीवन में एक साक्षात प्रमाण देखेंगे। जब गदईगिरी इस्कॉन में थे हम, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक विदेशी भक्त थे, तो दो प्रमाण देखे कैसे होता है, भगवान का दंड और भगवान का कृपा दोनों ही। तो एक सिक्योरिटी था, प्रतिरक्षार्थी, तो जब महीने के अंत में डोनेशन बॉक्स की काउंटिंग होती थी, गिनती होती थी, तो एक दिन क्या हुआ, जब कार्तिक का महीना का जब अंत हो गया, कार्तिक में बहुत डोनेशन आता है, भक्त लोग देते हैं, उसके बाद वो डोनेशन बॉक्स की काउंटिंग होता था, उस चाबी सिक्योरिटी के पास रहता था। तो लेते हुए बीच में क्या, उस समय सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं था, तो वो लेते वक्त उससे कुछ पैसा निकाल दिया भगवान का लोभ के वश वो कुछ पैसा निकाल दिया। उसके बाद गिनती हुआ, उसके बाद अकाउंट सेक्शन में डिपॉजिट हो गया। लेकिन देखे रात्रि के 12:30-1 बजे हम सब सोए हुए थे, वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। वो ट्रेन के डिब्बा का जैसा वो खटिया रहती थी, देखे होंगे इस्कॉन के ब्रह्मचारी आश्रम में, वो उनके लिए भी ऐसा था। एक नीचे एक सिक्योरिटी सोता था, ऊपर एक सिक्योरिटी सोता था। तो क्या हुआ ना, सांप, देखिए वो सांप एक क्या किया, नीचे जो सिक्योरिटी था उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा, और ये जो पैसा का चोरी किया था वो ऊपर सो रहा था। तो सांप जाकर के उस सिक्योरिटी को डस लिया रात्रि के 12:30 बजे। उसी की पीड़ा में वो चिल्ला रहा था, अरे गोपाल, मैं तेरा पैसा ले लिया था, इसके कारण मुझे सांप ने काट लिया, चिल्ला रहा था वो। तुरंत ही कुछ प्रयास किया गया, लेकिन मर गया वहाँ पे। गाड़ी में बैठाते बैठाते उसकी मैंने बद हो गया, मर गया वो। साक्षात प्रमाण है, जो भगवान की अर्थ को अनर्थकारी इंद्रिय भोग में लगाने की चेष्टा करते हैं, बहुत ही दंड मिलता है। बहुत ही भयंकर पाप है ये। चक्षु के सामने ऐसा हुआ था। और दूसरी एक लीला देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन डिवोटी थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रह्मचारी थे, वो परम पूज्य गौरगोविंद महाराज के शिष्य थे। वो एक दिन क्या हुए, खेती में जाकर के, उसके लगभग 4-5 महीने के बाद की ही घटना है, तो खेती में जाकर के वो जप करते थे एकांत में। तो बैठे हुए थे,
तो एक नाग सांप ने आकर के उनको डस लिया, वहां पे भी मूर्छित हो गए। तो तुरंत ही उनको, लेकिन कुछ समय रुक गए थे, कोई देख नहीं पाया था। तो एक गांव का लोग देखा, गांव का एक व्यक्ति देखा कि एक भक्त गिरा हुआ है खेती में। तो जाकर के देखा कि सांप ने काट लिया है। तो तुरंत ही उसके बाद मेडिकल लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये विष तो बहुत असर कर गया है, उनका एक अंग नष्ट हो जाएगा जहाँ पे पैर में काटा था। तो वो बार बार बोलने के बाद भी बोले नहीं, मुझको ये पैर काटना नहीं, चाहे मैं मर ही जाऊं, मुझे ये मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है। देखिए एक विदेशी भक्त की कितनी निष्ठा है। तो तुरंत बिना माने वो मेडिकल से लौट आए, और आने के बाद मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनको बोले वो भी बोले कि नहीं, हम सभी बोले कि नहीं आप ट्रीटमेंट हो जाइए, अच्छा ही है, लेकिन वो माने नहीं। तो बोले कि मेरे गुरु महाराज बोले हैं कि चरणामृत में बहुत सामर्थ्य है। और नित्य प्रतिदिन जो गोपाल जी का अभिषेक होता था, राधा गोपाल जी है वहाँ पे विग्रह, तो वो विग्रह की जो अभिषेक जो होता था उसका आधा कटोरा लगभग वो ले जाते थे और चरणामृत प्रेम से पीते थे। धीरे धीरे देखा गया उनको, जो 2-3 दिन के बाद डॉक्टर बोले तुम्हारा मृत्यु ही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनको। आज भी वो जीवित है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी है। भगवान की चरणामृत की ऐसी महिमा है, बस कमी विश्वास की है। विश्वास न होने के कारण ही वो चरणामृत अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन जिनका भगवान के भक्ति में, भगवान के अधरामृत में, भगवान के चरणामृत में ऐसे निष्ठा हो, उनका क्या कहना। निश्चित रूप से वो जगत बंदित होते हैं और भगवान की चरणामृत पाते हुए, भगवान का अधरामृत पा करके अपना जो वास्तविक शरीर का भी वास्तविक उसको महिमा मंडित करते हैं। भगवान का प्रसाद लेते हुए यह विचार करना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है। भगवान की प्रसाद की महत्वता हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा इसमें इतना विश्वास नहीं, विश्वास की बस कमी है। प्रहलाद जी के चरित्र में हम देखते हैं, प्रहलाद जी का पूर्ण विश्वास था भगवान के प्रति। इसीलिए तो इतनी बाधा पीड़ा देने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था भगवान अवश्य बचाएंगे, राखे हरि यदि मारे के। ऐसे ही प्रसाद के प्रति निष्ठा होना चाहिए। वैसे जीवन ही एक प्रसाद है, हमारा जो जीवन भगवान का प्रसाद ही तो है, एक कृपा ही है। तुलसीदास कह रहे हैं कि ये इतनी कृपा है भगवान की, हमको मनुष्य जन्म दिए। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, जिस जन्म में भगवत भक्ति किया जा सकता है, दूसरे योनि में, दूसरे जन्म में ये सहज नहीं है। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनी, बहुत अनुग्रह की। इतनी अनुग्रहता है भगवान की। साधन का जो धाम है, ये शरीर भोग के लिए नहीं है। तुलसीदास विनय पत्रिका में कह रहे हैं, साधन का धाम है, ये शरीर ही धाम है, क्योंकि ये साधन के लिए मिला है, खा करके सोने के लिए नहीं मिला है। भयभीत होने के लिए, सांसारिक कष्टों से भयभीत होने के लिए नहीं मिला है, आहार को खाने के लिए नहीं मिला है, निद्रा में जाने के लिए नहीं मिला है, मैथुन कार्य के लिए नहीं मिला है। ये शरीर साधना के लिए मिला है। जो इस शरीर को साधते नहीं है, साधन नहीं करते हैं, वो पशु के समतुल्य ही है। साधन धाम, साधन का धाम है विबुध दुर्लभ तन, क्योंकि दुर्लभ है ये शरीर, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। इतनी अनुकंपा है भगवान की।
हमारे प्रति ये शरीर हमको दिए, जिस शरीर के द्वारा भगवत भक्ति भजन हरिनाम किया जा सकता है। कोटिन मुख कहत न जात प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कुछ और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह की। करोड़ों मुख के द्वारा भी अगर हम भगवान की वंदना करें, कोटि न मुख कहत न जात प्रभु की, एक एक उपकार, भगवान की एक एक उपकार के बारे में भी विवेचना किया जाए तो अपने करोड़ों मुख के द्वारा भी वर्णना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तदपि नाथ कछु और मांगी हो, फिर भी मैं मांग रहा हूं, दीजिए। क्यों? क्योंकि आप परम उदार हैं, दीजिए परम उदार। तो वास्तविक देखा जाए भगवान की अनुकंपा की कोई सीमा ही नहीं, इतनी उनकी अनुकंपा। ये शरीर ही उनकी कृपा है, उनका प्रसाद है। तो इस प्रसादमय शरीर, उनका ही शरीर को हम कैसे साधारण सांसारिक भोगों में ही लिप्त कराए। इस शरीर ही मिला है उनके कृपा से, उनके भजन करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं मिला ये शरीर। ये शरीर भगवान की भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। इसलिए ये प्रसाद, जो ये प्रसाद है, शरीर ही भगवान का प्रसाद है, इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, उसको भगवान से युक्त कराना चाहिए। ऐसे भगवान का जो प्रसाद होता है, चरणामृत होता है, भगवत निर्मल, भगवान की गले में जो माला पहनाई जाती है, जो प्रसादी माला होता है, वो भी नित्य शाश्वत होता है। हम देखें गुरु महाराज कभी कभार एक माला को पहन करके रात भर सो जाते हैं, विचार करते हैं कि तो भगवान का साक्षात प्रसादी माला है, उसको उनको निकालने के लिए इच्छा नहीं होता है। मंत्री तंत्रियों को पहना देखते हैं ना, तुरंत निकाल देते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, बड़ी बड़ी माला पहना जाता है। लेकिन भगवान के भक्त उसको प्रेम में सूंघते हैं, उनकी कृपा का, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान की प्रसाद, भगवान के चरणामृत, भगवान का निर्माल्य ऐसे दिव्य, भगवान से अभिन्न है। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद के ही समतुल्य है, गोविंद से अभिन्न है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, एक कण भी नष्ट नहीं करना चाहिए महाप्रसाद की। ऐसी निष्ठा जो भगवान के प्रसाद में होती है, एक बार ऐसी निष्ठा होना चाहिए भक्त में। एक बार जगन्नाथपुरी में, जैसे कि आज भी यह विधि है, जो सोने का जो थाली जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसमें विविध व्यंजन होते हैं। तो एक थाली तो पंडों के यहाँ चले जाता है, विशेष रहता है वो, और एक यात्री या दर्शनार्थी के लिए जाता है आनंद बाजार में, और एक राजा के यहाँ जाता है। बलदेव जी का जो प्रसाद है वो राजा के यहाँ जाता है। तो एक बार, हर एक दिन आज भी यह विधि है, तो जब बलदेव जी का जो प्रसादी महाप्रसाद है उसको राजा को प्राप्त होता है, तो उसको एक पंडा लेकर के राजमहल में जाकर के छोड़ करके आता है, स्वयं राजा को देता है। तो एक बार ऐसे ही दिया देने के लिए गया था, और राजा उसको प्रणाम करते, महाप्रसाद को प्रणाम करते, साक्षात जगन्नाथ जी का कृपा है, और उसको सहर्ष उसको स्वीकारते हैं, उसको सम्मान करके उसको स्वीकारते हैं। तो एक दिन एक राजा चौसर खेल रहे थे अपने मंत्रियों के सहित, तो पंडा आकर के महाप्रसाद दिया, और राजा इतना चौसर खेल में व्यस्त हो गए थे, तो बोल रहा था महाराज जी ये प्रसाद है, तो उसको बाएं हाथ में ऐसा स्पर्श कर लिया, ठीक है रख दो। उसके बाद पंडा को खराब लगा, अरे आज राजा तो प्रसाद की वंदना नहीं कि, सम्मान नहीं कि, साक्षात जगन्नाथ जी का स्वरूप है, लेकिन क्या करें, राजा का कौन कुछ बोल सकता है। प्रसाद वो टेबल के ऊपर छोड़ के वो चले गए, और जब
सुचेश्वर जो खेल थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद राजा देखे प्रसाद की सुगंध अनुभूति हो रहा था, अरे जगन्नाथ जी का प्रसाद साक्षात है यहाँ पे। तब उनको याद आया कि पंडा आया था और मैं उसको बाएं स्पर्श करके, इसलिए महाप्रसाद कभी बाएं हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो जल भी क्यों ना हो। हम देखते हैं कई भक्तों में ये अभ्यास रहती है, वो बाएं हाथ में पी लेते पानी। जल भी दाहिने हाथ में ही लेना चाहिए। ये बाएं हाथ पाप का अंग है, लेना चाहिए राइट हैंड में। भगवान का प्रसाद बाएं हाथ में स्पर्श करना महा अपराध है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, सब में इसकी बुरी बुरी निंदा किया गया है, जो भगवान के प्रसाद को बाएं हाथ में स्पर्श करते हैं। जब उनको विदित हुआ कि मैं बाएं हाथ में भगवान का प्रसाद स्पर्श कर लिया, तो उनको बहुत ग्लानि हुआ, बहुत पीड़ा। वैसे तो होते ही वो भगवान के परम भक्त, लेकिन अज्ञात में ही क्यों ना हो महाप्रसाद की निंदा हो गया, अवमानना हो गया। तो कैसे अपने आप को दंड दे, मंत्री के से विचार किए, देखो मेरे द्वारा इतना बड़ा भूल हो गया, मैं क्या करूं। नहीं छोड़ दिया, अज्ञात में हो गया, अब क्या सोचना, जगन्नाथ जी की प्रार्थना कर ली। लेकिन राजा अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए एक विचार कि कैसे करूं, अपने आप को कैसे दंड दूं। ऐसा विचार करके राजा एक दिन मंत्री को बोले कि मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत चिंतित हूं। इसलिए तो मंत्री को जब बोले राजा, तो मंत्री बोला हाँ मैं भी देख रहा हूँ, आप कई दिवस से आप अत्यंत दुखी हैं, आपका शरीर क्षीण होते हुए जा रहा है, प्रसाद अच्छे से पाते नहीं क्या। तो राजा बोले कि क्या करूं, मैं रात्रि में जब सोता हूं मेरी महल के अंदर में एक भूत आ जाता है, और भूत आकर के बहुत सताता है मुझे, मैं भयभीत हो जाता हूं, इसके कारण मुझे नींद नहीं हो रहा है। तो मंत्री बोले कोई बात नहीं, आज मैं उस भूत का इसको शासन करूंगा, उसको दंड दूंगा, उसका वध कर दूंगा। तो आप क्या कीजिए, आज अपने पलंग पर, अपने सैया पर मत सोइए, मैं सो जाता हूँ, और जब भूत आएगा मैं उसको दंड दूंगा। तो भूत कहाँ से आता है। तो राजा बोले कि मेरे पलंग के पास एक झरोका है, तो झरोके से भूत आकर के ऐसे ऐसे हाथ करके डराता है मुझे। तो मंत्री बोले ठीक है। तो मंत्री तेज धार तलवार लेकर के सो गए सैया पर। तो मध्य रात्रि में भूत आया, आकर के ऐसे हाथ हिलाया, डराया। तो तुरंत ही मंत्री क्या किए, अपने तलवार से उस हाथ को काट दी। उसके बाद देखा गया, आगे चल करके देखे, जिसका हाथ काटे वो भूत का नहीं था, स्वयं राजा का ही। स्वयं राजा अपने आप को भूत का वेश बना करके डराते थे, मंत्री को डरा रहे थे उसने, क्योंकि उनका यह विचार था कि जो हाथ महाप्रसाद की अवमानना किया है वो हाथ इस शरीर में रहना नहीं चाहिए, उसको काट करके फेंक देना चाहिए। तो मंत्री के द्वारा ऐसी विचार करके, माने कूटनीति करके अपनी हाथ को खुद ही कटवा दे। और मंत्री व्याकुल हो गया, क्या किए राजा, अपने आप को ही दंड दिए। नहीं, मैं दंड का ही वास्तविक पात्र हूँ। जो हाथ भगवान की महाप्रसाद को सम्मान नहीं दे सकता वो हाथ कट जाना ही चाहिए। उसके बाद वैद्य लोग ने उपचार करके तो रक्त जो प्रवाहित हो रहा था उसको तो बंद कर दिए, लेकिन उनका एक हाथ चला गया। लेकिन जगन्नाथ जी उनकी ऐसी निष्ठा को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखो मेरी भक्त की कैसे निष्ठा है। तो जो उस हाथ जो कट गया था उसको जगन्नाथ वल्लभ नामक एक बगीचा है, आज भी है, जगन्नाथ मंदिर से पास ही है, जगन्नाथ वल्लभ नामक बगीचा में उस हाथ को समाधि दे दिया गया। कुछ काल के बाद
उस जहां पर वो हाथ की समाधि दिया गया था, वहां से एक पौधा निकला, अत्यंत सुगंधित पौधा निकला। लेकिन जगन्नाथ जी के जो सेवा में जो कुछ भी लगता है वो शास्त्र में प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो वो व्यवहारिक नहीं होता है। जैसे कि जगन्नाथ जी के रसोई में बहुत सारे चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे बीट, गाजर आदि आदि जो भारतीय खाद्य नहीं है, जो रसोई की जो पाक पद्धति जो सनातनी परंपरा में जो प्राप्त हुआ है वो जो नहीं होता है वो लगता नहीं। वैसे ही फूल की जो फूल शास्त्र में वर्णना नहीं किया गया है वो लगता नहीं है जगन्नाथ जी को। तो एक दिन क्या हुआ, जब पूजा पंडारी जो पंडा जो था मंगल आरती करते समय वो जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन से बहुत सुगंध आ रहा था। वो देखा विशेष सुगंध कहाँ से आ रहा है, ऐसा सुगंध तो मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया था, आज कैसा विशेष सुगंध आ रहा है। तो जगन्नाथ जी के वक्ष देश में देखा कुछ पत्ते हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, अत्यंत सुगंधित है। अरे ये पत्ता कहाँ से लग गया, ये तो मादला पांजी यानी कि पांजी है एक, उसको कहते हैं मादला पांजी। उसमें जगन्नाथ जी की क्या क्या सेवा की विधि है वो लिखा रहता है, इसमें तो ये लिखा नहीं है, ये कैसे लग गया। उसको निकाल करके वो फेंक दिया और सावधान किया जो श्रृंगारी थे, रात्रि में जो फूलों का श्रृंगार होता है भगवान का, तो सावधान किया कि अच्छे से जगन्नाथ जी की सेवा करना। आज मैं देखा जो शास्त्र में विदित नहीं है वो कुछ सुगंधित पत्ता था, वो जगन्नाथ जी की सेवा में लग गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन भी देखा वैसे ही सुगंधित पत्ता, ना सिर्फ जगन्नाथ जी के वक्ष देश में है, बलदेव के वक्ष देश में भी है। अरे कल तो एक जगह पर था, तो दोनों ही जगह पर है। कैसे विभ्राट हो रहा है, कैसे ऐसी भूल हो रहा है जगन्नाथ जी की सेवा में। राजा के पास भी खबर गया। अभी जो श्रृंगार करने वाले जो पुजारी होते हैं उनको कड़ी निगरानी में देखा गया, कुछ फूल तो नहीं लगाते, इधर उधर के फूल या पत्ता देखा गया कि कुछ नहीं लगाते। अगले दिन देखा गया जगन्नाथ जी तो लगाते थे, उसके बाद बलदेव लगाए, सुभद्रा जी भी उस पत्ते के श्रृंगार में सजे हुए थे मंगल आरती के समय। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है। तो राजा ने आदेश दिया कि इस कैसे ये पत्ता को भगवान अपने वक्ष देश में लगा रहे हैं, इसका अनुसंधान करना चाहिए। तो एक गुप्त मंत्रणा करके एक पंडा को, किशोर पंडा को जगन्नाथ जी के सिंहासन के पीछे छोड़ दिया गया। और जब मध्य रात्रि हुआ देखा गया कि जितने भी द्वार थे जगन्नाथ जी का ऑटोमेटिक सब खुल गए और स्वयं जगन्नाथ जी के विग्रह से स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और बलदेव जी प्रकट हो गए। और सुभद्रा भी जाने वाली थी, बोले कि नहीं तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए ला लेंगे, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है। पंडा देख रहे, धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा। जगन्नाथ जी और बलदेव जी स्वयं जाकर के जगन्नाथ बल्लभ जो बगीचा थी वहां पे गए और जहां पे राजा का समाधि था, जो हाथ का कटा हुआ हाथ का समाधि था, वहां से एक सुगंधित पत्ता निकल रहा था, उसको लेकर के आए और अपने वक्ष देश में स्थापित किए और मंदिर में लौट गए। पंडा जाकर के राजा को बोला स्वयं जगन्नाथ जी लगाते हैं। तो राजा भी आश्चर्यचकित हुए, कहां से ये पत्ता आया। जाकर के देखे जगन्नाथ बल्लभ बगीचे में ये उत्पन्न हो रहा है। उनको भी पता नहीं था कि उनका हाथ ही कटा हुआ हाथ यहाँ पे समाधि दिया गया। तो सेवकों से पूछे तो बोले कि आपका ही हाथ का कटा हुआ हाथ का समाधि यहाँ पे था, यहाँ से पौधा निकल रहा है। हम कितनी बार उसको उखाड़ करके फेंक दिए, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी की सेवा में ये नियुक्त नहीं है, ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए बगीचा है। लेकिन पता नहीं बार बार ये पत्ता अपने आप उग जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जगन्नाथ जी के सेवक राजा को बहुत आश्चर्य लगा। जगन्नाथ जी के समक्ष जाकर के अनुमय विनिमय किए, प्रार्थना की, हे भगवान आप क्या कर रहे हैं, ये तो शास्त्र में विदित नहीं है। एक कटा हुआ हाथ से निकली हुई पत्ते को अपने आप वक्ष में लगा रहे हैं, ये कैसी लीला है आप।
तो जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट होकर के बोले, नहीं, मेरा भक्त का कटा हुआ हाथ वो शाश्वत है, दिव्य है, और उससे युक्त जो भी वस्तु है मेरे लिए सबसे प्रेममयी चीज है, वो वस्तु है। इसलिए यहां से प्रकट हुई पत्ता को भी मैं वक्ष देश में लगा रहा हूं। देखो ना उसकी कितनी सुगंध है। ये तुम्हारा भक्ति का फल है, तुम्हारी निष्ठा का फल है। प्रसाद के प्रति तुम्हारी इतनी निष्ठा है जिसके कारण इससे यह सुगंधित पुष्प, ये पत्ता मेरे ही कारण, मेरे ही इच्छा से प्रकट हुआ। तो तब से जगन्नाथ जी को वो सुगंधित पत्ता लागू हो गया, उनके सेवा में वो लग गया। उसको कहते हैं दयणा। आज भी जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। तो दूसरे स्थान पे लगाते वो होता नहीं, वो वहां पे ही होता है। वो अत्यंत सुगंधित होता है, वो पत्ता, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और अत्यंत सुगंधित होता है। जगन्नाथ जी ऐसे भक्त बस चले। कहने का उद्देश्य यह है, भगवान के भक्ति के विनिमय में जो भी वस्तु आ जाए, भगवान का निर्माल्य, प्रसाद, भगवान का चरणामृत, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंदिर, भगवान का भक्त, सब चिन्मय शाश्वत होते हैं। भगवान से ही युक्त होने के कारण, जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, युक्त आत्मानी, भगवान से युक्त होने के कारण उस सभी में दिव्यता आ जाती है, उस सभी में शाश्वतता आ जाती है, जड़ता नहीं रहती है। ऐसी भगवान के निर्माल्य के प्रति, भगवान के प्रसाद के प्रति पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। बिना निवेदित खाद्य कभी खाना नहीं चाहिए। कम से कम प्रसाद तुलसी डाल करके, कोई ट्रैवलिंग में है, विशेष स्थिति है, कम से कम प्रसाद तुलसी डाल करके उसको ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा है कि पूर्णतः अच्छे से शुद्ध प्रक्रिया से भगवान के लिए वो खाद्य निवेदित किया जाए, भगवान के उद्देश्य से, और उस प्रसाद को पाया जाए। उस प्रसाद में कोई भी विघ्न नहीं होता है, तो साक्षात भगवान का अधरामृत है। ऐसे भगवान से अगर हम युक्त हो जाएंगे, उनसे संश्लिष्ट हो जाएंगे, तो हमारा पूर्ण चेतना भगवान की भक्ति में लगेगा। विषय और न खाइले मलिन होए मौन, चैतन्य चरितामृत बताएंगे। विषयों का अन्न खाते हैं, जो भोग अपने उदर की पूर्ति के लिए लिया जाता है, उससे कोई भी कल्याण का चिन्ह ही नहीं। लेकिन प्रसाद समस्त विघ्नों को नाश करता है, क्योंकि वो भगवान से युक्त है, भगवान का अधरामृत है, भगवान का शाश्वत प्रेम में दृष्टि उस पर गिरा है। इसके कारण वो शाश्वत हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। ऐसे ही भगवान से युक्त होकर के पूर्णतः भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन का परम कल्याण हम साधित कर सकते हैं। बहुत ही सुवर्ण अवसर है हमारे लिए। भगवान की कृपा सहज ही हमको प्राप्त हो जाएगा, और कोई दूसरा प्रयास करना नहीं चाहिए। चैंटिंग, ईटिंग, डांसिंग बस प्रभुपाद जी का महामंत्र है। इससे ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अपने निजी धाम को स्वतः ही हम चले जाएंगे, जो हमारा वास्तविक स्थान है, भगवान का चरण। और बाकी ये जो हम तो अप्रवासी हैं, ये हमारा स्थान नहीं है। हम यहाँ पे मेहमान भी नहीं है, हम कैदी हैं, यहाँ पे दंड पा रहे हैं माया देवी के द्वारा। ये जेल खाना से मुक्ति होना है हमको, शाश्वत भगवान का चरण प्राप्त करना है हमें। वहाँ पे नित्य सुख है, शाश्वत सुख है। इसलिए भगवान से युक्त होना, यहाँ पे युक्त आत्मान पे बहुत ही सुंदर टीका, बहुत लंबी टीका प्रदान किया गया, बहुत ही विशेष अर्थ है, बहुत ही आनंद लगता है। भगवान से युक्त होना चाहिए, ऐसे प्रसाद के द्वारा, हरिनाम के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भागवतम के द्वारा, भगवान के श्री विग्रह के द्वारा, भगवान के मंदिर के द्वारा, किसी ना किसी उपाय से बस युक्त हो जाना है, किसी ना किसी उपाय से। देखिए हमारे संस्था में कितने भक्त कहाँ से आते, कोई प्रसाद के कारण आ जाता है, कोई कीर्तन सुन के आ जाता है, कोई कथा सुनते आ जाता है, कोई प्रभुपाद का बुक्स पा करके आ जाता है, कोई संत महाराज जी का कथा सुनते आ जाता है।
कीर्तन सुन के ऐसे आनंद में आ जाता है। कई कई विषयी जीव ऐसे ही भगवान से युक्त हो रहे हैं। ना सिर्फ शरीर से बस, अपितु मन, क्रिया, वाणी तीनों से ही युक्त होना चाहिए भगवान से। तब जाकर के जीवन का परम कल्याण यानी कि भगवत चरण हमको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे यह अमृत प्रवाह का जो क्रम चल रहा था, आज उसको 14वां दिन हो गया है और बस कल का एक दिन और अंतिम बाकी है। उसके बाद हमको इतना ये दुख सताएगा कि ये जो अमृत हमको मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। ये अभी से, आज से ही हमारे मन में धारणा है। नहीं, ये चाहते थे कि अमृत धारा बहती ही रहे। तो प्रभु जी की वाणी से इतना सुंदर, और ये चरित्र में एक एक श्लोक और एक एक शब्द की इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं कि हमारे पूरे सबके मन को उद्वेलित कर देते हैं। हम जब जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको देखते हुए परम ज्ञान को, हम जैसे अज्ञानियों की योग्यता को देखते हुए उसको इतना सरल बना दिया है, इतनी सरल विधि हमको प्रदान कर दी है कि भक्तों के द्वारा हमको जो सिखाया जाता है, यदि हम उस पर आचरण ही करेंगे तो हमको वो लोग धाम वृंदावन मिल जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, हमको इतने सुंदर संग मिल रहा है, इतने सुंदर गुरु मिले, और गुरु के जो शिष्य हैं वो भी आके गुरु की आज्ञा से इतनी सुंदर वाणी के द्वारा हमारी भक्ति को उद्वेलित कर रहे हैं। और ये स्थापित हो गया है, और ये हम सब जानते हैं कि भगवान की ही प्रेरणा है कि आज इतने आडंबर में, इतना विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब लोग यहाँ आए हैं, हम सब लोग दौड़ कर आए हैं। तो ये सब निष्ठा को दर्शाता है कि हमारी भगवत गीता में कितनी निष्ठा है। तो सब में ऐसी ही निष्ठा जागृत हो जो प्रहलाद महाराज ने बताया है। हम अपनी निष्ठा को इतना ही प्रबल और दृढ़ करें, निष्ठा को इतना प्रबल कर रहे हैं, भगवान से युक्त आत्मा। आज का जो वाक्य दिया है कि हम जब भगवान से युक्त हो जाएंगे तो इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हम निडर हो जाएंगे। हम तो वैसे भी कहते हैं कि कृष्ण भक्त सदा बिंदास, उसको कभी डर लगता ही नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण से जुड़ गया, डर तो उससे हजारों पुरुषों लाखों मील दूर भागता है। तो इसलिए हमारे को जो गुरु महाराज के द्वारा जो प्रेरणा मिल रही है, वो छोटे छोटे मूल मंत्र हैं। जैसे हम नहीं जानते थे, देखो आज सब लोगों को बताया कि अधिकतर लोग उल्टे हाथ से पानी पीते हैं और उल्टा हाथ जो भी अपवित्र है। इतना सुंदर उपदेश दिया है, उसको आचरण में उतारो। कोई भी ज्ञान सुंदर मिलता है, उसको आचरण में उतारना चाहिए, क्योंकि भक्ति नहीं देते हैं। प्रभुपाद ने तो इतना सुंदर कर दिया, 3 वाक्य में हमारी प्रशंसा डाल दी। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, बस भगवान का जप करो, डांस करो, भगवान के सामने नाचो। किसके लिए? भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए डांस नहीं करना कि पैसे देके डांस देखने जाते हैं। प्रभु का वो डांस नहीं है। और उस डांस का तो जो होते हैं ना, सब तो लोग तिरस्कार करते हैं। मेरे को एक पकड़ना याद आया, हमारे गुरु जी तमिलनाडु में विराजते थे, हेमा मालिनी स्वयं महाराज, जो आजकल की सबसे बड़ी डांसर है, और उसने महाराज जी से प्रार्थना किया, इस स्थान को देखकर मेरा मन इतना द्रवित और भगवान में रंग गया है, मैं भगवान के लिए यहाँ नृत्य करना चाहती हूँ। तो गुरु जी बोले, नहीं, तुम यहाँ नृत्य नहीं कर सकती हो, ये नौटंकी कर रही हो, आपका मन भगवान में भी लगा नहीं है, अभी पैसे में, इसलिए वही नाचो, अभी तुम्हारी भी कोई स्थिति नहीं आई। भगा दिया उसको बिल्कुल। तो यही स्थिति है, नाचना भी किसके लिए? हमको केवल भगवान के लिए नाचना है। हमको जो भी काम करना है, युक्तात्मा का मतलब है अपना जो भी कर्म है उसको भगवान से जोड़ दो, हमारा कल्याण निश्चित है। हरे कृष्णा। आज हमें बच्चों में नृत्य नाटक होगी, आप उसे देखें। और उसके बाद हमारे रंगभूषण प्रभु आए हुए हैं, उनके एक ब्रज का रसिया सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
रो रहे हैं जरा नृत्यनाथ का जल्दी प्रस्तुत करें। एक एक मिनट का मूल्य है ना, जल्दी से आइए। हरे कृष्णा 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 हरे